5:35 पर मुझे ऐसा आभास हुआ कि जैसे किसी ने कोई पूरी बिल्डिंग जोर से हिल गई हो। उठ के बैठे थे, इतना तगड़ा भूकंप आया कि हम बिल्कुल हिल गए। हमारी सारी अलमारी, फ्रिज और बेड वगैरह सब हिलने लगा। मेरे तो पैर कपने लगे तो ये सब कपने लगा था। ये वो झील है जो एपिसेंटर है, जो केंद्र है इस भूकंप का। इतना तेज भूकंप मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा। आज सुबह जब दिल्ली एनसीआर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तब धरती में ऐसा कंपन हुआ कि दहशत के मारे लोग सिर्फ नींद से जागे नहीं, बल्कि भूकंप की भयानक आहट के बाद वो अपने घरों से और इमारतों से निकलकर बाहर आ गए थे। दिल्ली में भूकंप तो पहले भी कई बार आ चुके हैं, लेकिन आज का ये भूकंप बिल्कुल अलग था। इसकी दहशत अलग थी और इसके झटके भी पुराने भूकंपों के मुकाबले बेहद तेज थी। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 थी, लेकिन जिस जगह यह भूकंप आया वो नया था। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान या नेपाल में नहीं, बल्कि राजधानी के बिल्कुल बीचों बीच था। पीएम आवास से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर झील पार्क की झील से सिर्फ 5 किलोमीटर नीचे धरती थर्रा रही थी, और ऐसे थर्रा रही थी कि हिंदुस्तान की राजधानी में रहने वाला हर शख्स उसके खौफ को महसूस कर रहा था। आज भारत की बात में मेरे साथ देखिए बड़े भूकंप के ट्रेलर की पूरी कहानी। एक बेहद सामान्य रात की तरह दिल्ली की रविवार रात भी गुजर चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा था क्योंकि सूर्योदय होने में वक्त अभी बाकी था। घड़ी की सुइयां सुबह 5:36 का वक्त बता रही थी। ये वो वक्त था जब तकरीबन आधे से ज्यादा दिल्ली एनसीआर गहरी नींद में सोया हुआ था, और फिर अचानक भूकंप की आहट होती है। अभी तो आंख भी नहीं खुली थी, एकाएक बहुत जोर का झटका जैसा लगा तो फड़फड़ा के हम लोग बेड से उठे उठा के बाहर की ओर दौड़े। तेज झटका आया, हम सब तो डर ही गए। इतनी तेज का भूकंप आया कि सब कुछ हिल गया। 5:25 पर तब महसूस हुआ था, बदन हिल गया था। मैं सो रहा था गाड़ी पे, फौरन उतर गया। दिल्ली एनसीआर ने भूकंप तो पहले भी कई बार देखे हैं, लेकिन इस बार का भूकंप इतना भयानक था कि लोगों का जहन दहशत से कांप उठा था। बहुत तेज भूकंप आया था। ये लग रहा था कि नीचे जो मेट्रो चलती, शायद मेट्रो आपस में टकरा गई। मेरे तो पैर कपने लगे तो ये सब कपने लगा था, काउंटर भी हिलने लगा था। लोगों के खौफ का अंदाजा इस बात से लगाइए कि भूकंप के झटकों को वो दिल्ली में श्राप से जोड़ने लगे। मुझे लगता है काफी तगड़ा हेक्टेयर का था ये अर्थक्वेक। कुछ श्राप ही चल रहा है दिल्ली के ऊपर। 2 दिन पहले इतना बड़ा हादसा हो गया स्टेशन पे। जब आप किसी रेलवे स्टेशन पर मौजूद होते हैं और ट्रेन अचानक पास से गुजर जाए तो आपको कैसा महसूस होता है, ठीक वैसा ही सोमवार सुबह लोगों ने भूकंप आने पर महसूस किया था। ये सब हिलने लग गए थे, ऐसा लगा था कोई ट्रेन जा रही है। तो ऐसी फीलिंग हुई है सबको बैठने वालों को। लगा ऐसा सडनली ऐसा कोई ट्रेन गिरी हो ऊपर से, या कोई ब्रिज कोई ऐसा लगा हो, कोई ब्रिज गिरा हो। एकदम बहुत सडनली बहुत आवाज हुई थी, पूरा महसूस हुआ। स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। धर 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 करके हमें लगा, हम तो सोचे कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, जो है ऐसा महसूस हुआ हमारे को। आखिर दिल्ली में आए इस भूकंप ने इतना डराया क्यों? सोमवार सुबह आया भूकंप
बाकी भूकंपों से अलग क्यों था? ये भूकंप पुराने भूकंपों से ज्यादा ताकतवर क्यों लग रहा था? 5-10 मिनट पहले हुआ था, एकदम से झटका लगा, एकदम से, मतलब छोटा भी, नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि जमीन से हिल गए थे, मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था, ये एकदम 2 सेकंड का होगा एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह, वो भी चिल्लाने लगी थी, बहुत तेज था मतलब। समूची दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव तक भूकंप से क्यों कांपा, इस सवाल के जवाब के लिए अपनी स्क्रीन पर मौजूद इस तस्वीर को देखिए। ये झील दिल्ली में सोमवार को आए भूकंप का एपिसेंटर है और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये देश की राजधानी दिल्ली से कोई सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी दूर दराज के जंगल की तस्वीर है। ये दिल्ली के बीचों बीच मौजूद धौला कुआं के उस झील पार्क की तस्वीर है जहां रिक्टर स्केल पर 4 तीव्रता का भूकंप आया था। और ये जगह दिल्ली का दिल क्यों है वो समझिए। भूकंप के एपिसेंटर वाली धौला कुआं की इस झील से राष्ट्रपति भवन की दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री कार्यालय भी भूकंप के एपिसेंटर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। इंडिया गेट की दूरी महज 6 किलोमीटर है, जबकि कनॉट प्लेस यहां से 7 किलोमीटर के दायरे में है। कल्पना कीजिए कि रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता अगर थोड़ी और ज्यादा होती तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती थी। एबीपी न्यूज दिल्ली में भूकंप के उस एपिसेंटर पर पहुंचा जिसने सोमवार को लोगों के जहन में दहशत की इबारत लिख दी थी। मेरे पीछे तस्वीरों में आपको एक झील नजर आएगी, आपको एक जंगल का इलाका नजर आएगा। ये वो झील है जो एपिसेंटर है, जो केंद्र है इस भूकंप का। झील पार्क इसे कहते हैं और झील पार्क में इस बार एपिसेंटर जो है भूकंप का वो बताया जा रहा है। और आपको बता दूं कि इस बार क्यों इतना तेज झटका लोगों को महसूस हुआ, क्यों तेज वाइब्रेशन महसूस हुई, उसकी वजह एक, क्योंकि जो गहराई थी इस भूकंप की वो बहुत कम थी। यानी कि ये जो जमीन है, इस जमीन से महज सिर्फ 5 किलोमीटर नीचे वो भूकंप जो है वो एपिसेंटर उसका। और उसके बाद ये वो इलाका, ये वो झील पार्क का इलाका दिल्ली के धौला कुआं के पास, जहां पर इसका एपिसेंटर जो है वो बताया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि सुबह 5:36 जानकारी के मुताबिक इसकी तीव्रता 4 और इसका केंद्र दिल्ली का धौला कुआं, ये झील पार्क। भूकंप का झटका बेहद तेज था, इसकी गवाही हर कोई दे रहा है। लेकिन अब इस पेड़ को देखिए। झील पार्क में मौजूद 20 से 25 साल पुराना ये पेड़ भूकंप के बाद धराशायी हो चुका है। बड़ा पेड़, बहुत बड़ा दरख्त, जिसकी आप देखिए कि रूट्स कितनी ज्यादा मजबूत हैं, वो आज पेड़ पूरी तरह से गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो पार्क में काम करते लोग हैं उनका कहना है कि परसों तक, कल तक ये पेड़ खड़ा हुआ था, लेकिन आज सुबह जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा ये दरख्त जो है ये पूरी तरह से गिरा हुआ है। हम शनिवार को गए जब तो ठीक था, अब आज सुबह आए तो अब ये गिरा मिला। बहुत झटके लगे, जोर के मैडम, जोर के झटके लगे, एकदम जैसे पूरा हिला दिया जमीन। कहने का मतलब यह है कि भूकंप का केंद्र अगर सतह से 10 किलोमीटर और नीचे होता तो शायद लोगों को झटके इतनी तेज महसूस नहीं होते, लेकिन भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर नहीं बल्कि 5 किलोमीटर पर ही था और दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच था। यानी एपिसेंटर भी रिहाइश के बिल्कुल पास था और इसी वजह से लोगों को ज्यादा तेज झटके महसूस हुए। यही कारण था कि 4.6 वाले जो अर्थक्वेक 10 किलोमीटर पर जो हुए थे 2007 में, वो उतना ही भयावह नहीं था क्योंकि इसका डेप्थ जो है 10 किलोमीटर था। ये 5 किलोमीटर होने के चलते लोगों ने काफ़ी फील किया। और उसका टाइमिंग जो है 2007 का आप देखिएगा, इट वाज नॉट अर्ली इन द मॉर्निंग, it was either in the daytime or in the after daytime. I am not remembering that, but it was not early in the morning what it happened. So timing is also important.
सुबह 5:36 पर भूकंप आया था और भूकंप आने के करीब 1.5 घंटे बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मैं आप सबसे शांत रहने और सावधानी बरतने की गुजारिश करता हूं। अब आगे की कहानी समझिए। आपको मेरे साथ स्क्रीन पर उस झील की तस्वीर दिख रही है जिसे भूकंप का एपिसेंटर बताया जा रहा है। जो सतह होती है यानी ऊपरी हिस्सा, उसे तो एपिसेंटर कहते हैं, लेकिन जहां से भूकंप शुरू होता है उसे हाइपोसेंटर कहा जाता है। दिल्ली डरी हुई है क्योंकि इससे पहले भूकंप का केंद्र दूर होता था या फिर वो जमीन से काफी गहराई पर होता था, लेकिन इस बार भूकंप का केंद्र इतना करीब था कि झटके महसूस करने वाले अब तक दहशत से कांप रहे हैं। सोमवार को दिल्ली एनसीआर के लोगों पर जो गुजरी है, ये तस्वीर उस खौफनाक कहानी की सबसे बड़ी गवाही है। ये उसी खेल गांव की तस्वीरें हैं जहां कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान खिलाड़ी रुके थे, जहां भूकंप के झटकों से कांप रही इमारत की तस्वीर डरा रही थी। भूकंप के झटकों से इमारत और घर का जर्रा जर्रा कांप रहा था। एकदम से बहुत तेज भूकंप आया और हमारी सारी अलमारी, फ्रिज और बेड वगैरह सब हिलने लगा। 1-2 सेकंड तक का था, लेकिन काफी तेज था, बहुत तेज था। मैं सो रहा था, मैं थोड़ा हल्का हिल रहा हूँ, मेरे को लगा कि ये ज्यादा नहीं 2 सेकंड 2.5 सेकंड के आसपास हुआ होगा। इतना बहुत जोर से झटके आए दीवार में, सब डर गए हम कि क्या हुआ, एकदम से देखिए। दरअसल सोमवार सुबह आए भूकंप में दहशत के साथ साथ शॉक वैल्यू भी इसलिए थी क्योंकि इस बार भूकंप के दायरे में लुटियंस दिल्ली वाला इलाका था, यानी कनॉट प्लेस से लेकर राष्ट्रपति भवन और पीएम आवास तक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर दिल्ली में भूकंप आता है तो यमुना नदी के किनारे वाले इलाकों को खतरा ज्यादा है। यमुना नदी के किनारे यानी नॉर्थ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली में रिठाला, रोहिणी, जहांगीरपुरी, शाहीन बाग, ओखला, ये सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में है। यमुना किनारे वाले इलाकों में खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि अगर यहाँ भूकंप आता है तो इमारतों के जमीन में धंसने का खतरा है। इसकी वजह है दिल्ली में यमुना के नीचे जमीन की संरचना जिसमें मिट्टी और पानी है, जबकि दिल्ली में अरावली रेंज वाला इलाका ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि वहां पर चट्टान है। साथ ही इस इलाके में झटके तो महसूस होंगे लेकिन इमारतों को नुकसान कम होगा। उसमें जितना यमुना के नीचे में है वो सारे एम्प्लीफाइबल जो है सॉइल मटेरियल है। यदि कोई अर्थक्वेक आपको दूर से भी आता है, हिमालय से भी आता है, तो जितना वो एम्प्लीफाई करेगा उतना एम्प्लीफाई धौला कुआं का नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर पर और शेकिंग इंटेंसिटी पर हमने ये बनाया। ये आपका जो रिज टाइप का जो एरिया है वो स्टेबल है, समझे ना। और जो यमुना के किनारे में आएंगे वो थोड़ा सा उसके तुलना में रिस्की है, लेकिन हाँ इसीलिए बोला जाता है कि स्ट्रक्चर उस तरह से बनाया जाए। इसीलिए एनसीआर दिल्ली में हमने सेस्मिक माइक्रोजोनेशन करके जो आपका आउटपुट जनरेट किया है उससे हम रिस्क रेजिलिएंट स्ट्रक्चर बनाने का जो है लोगों को पैरामीटर दिए हैं, जिससे कि BIS जो है उसको बनाए और इसको फॉलो अप करें। दिल्ली को सेस्मिक जोन 4 में रखा गया है, यानी भूकंप को लेकर दिल्ली खतरनाक जोन में है। दरअसल भूकंप के क्षेत्रों को 5 सेस्मिक जोन में बांटा गया है। सबसे ज्यादा खतरनाक सेस्मिक जोन 5 है। भारत का पूर्वोत्तर इलाका इस जोन में आता है, यानी देश का 11% हिस्सा सेस्मिक जोन 5 में है। सेस्मिक जोन 4 को काफी खतरनाक कहा जाता है। यहाँ 7.9 से 8 तीव्रता वाले भूकंप आने की आशंका बनी रहती है। दिल्ली एनसीआर इसी जोन में आता है। सेस्मिक जोन 3 खतरनाक कहा जाता है। 7 या उससे कम तीव्रता वाले भूकंप सेस्मिक जोन 3 में आते हैं। दक्षिण और उत्तर भारत के कई राज्य इस जोन में आते हैं। यहाँ नुकसान की संभावना दिल्ली और एनसीआर से कम होती है। इस रिपोर्ट को देख रहे दर्शक शायद ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि दिल्ली में भूकंप का इतिहास महाभारत काल तक मिलता है। महाभारत में कुरुक्षेत्र में जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हो रहा था उस वक्त भूकंप का उल्लेख मिलता है। 1993 से लेकर 2025 तक
आज की तारीख तक यानी कि 17 फरवरी 2025 तक दिल्ली में 200 ऐसे भूकंप आए हैं जिनका एपिसेंटर खुद दिल्ली रहा है। भूकंप को सबसे खतरनाक प्राकृतिक खतरों में से एक माना जाता है, क्योंकि भूकंप आने से पहले कोई चेतावनी नहीं देता है। दिल्ली का जो पूरा क्षेत्र है वो भूकंप के लिहाज से अत्यधिक संवेदनशील है। दिल्ली के आसपास बहुत सी जो फॉल्ट और थ्रस्ट लाइनें हैं वो लगती हैं। जो मेन बाउंड्री थ्रस्ट है वो वहाँ से मात्र 160 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके अलावा दिल्ली के अंदर में भी जो दिल्ली हरिद्वार रिज है या सोहना फॉल्ट है, मथुरा फॉल्ट है, राजस्थान ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, इस तरह के लिनियामेंट वहाँ पे आसपास मौजूद हैं, जिससे कि दिल्ली की जो हैजार्ड प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भूकंप जो है वो किसी को नहीं मारता है, मारती हैं तो ये कमज़ोर अवसंरचनाएं हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाती है। तो सबसे आवश्यक है कि हम अपने जो BIS के जो कोड हैं, जो हमारे मानक हैं, जो हमारी गाइडलाइंस हैं, उनका उपयोग करें और अपने घर तथा अपने समाज को सुरक्षित रखें। भूकंप संभलने का मौका नहीं देता और हमने देखा है कि कैसे चंद सेकंड के अंदर भूकंप देश से लेकर दुनिया तक तबाही की ऐसी दास्तान लिख देता है जिसकी चोट भरने में दशकों तक लग जाते हैं। भूकंप वो खतरा है जिसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर भूकंप आता कैसे है। हमारी धरती मुख्य तौर पर 4 परतों से बनी है: इनर कोर, आउटर कोर, मेटल और क्रस्ट। क्रस्ट सबसे ऊपरी परत होती है और धरती के भीतर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स लगातार घूमती रहती हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं या फिर एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं या फिर दूर जाती हैं, तो जमीन हिलने लगती है और इसे ही भूकंप कहते हैं। भूकंप वो आपदा है जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ये अगले सेकंड भी हो सकता है या फिर 100 साल बाद भी। तो सावधान रहिए और भूकंप के वक्त सावधानी बरतिए। मुझे दीजिए भारत की बात पे फिलहाल इजाजत। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझें इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।